एंजाइटी और डिप्रेशन, जैसे हिंदी में कहेंगे चिंता और विषाद, इन दोनों शब्दों का प्रयोग बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूजन करके करते हैं। यानी चिंता के लिए डिप्रेशन वर्ड यूज करते हैं। थोड़ी सी चिंता होती है तो कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया। छोटी सी बात को बहुत हवा बनाते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। ऐसा होता है ना, कई बार कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग, जैसे मैंने पेन 2-3 बार चेक किया, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल भी नहीं है। अगर 2-3 बार कर लिया तो एक बार चेक करने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, क्योंकि कई बार गुंजाइश होती है भूल होने की। लेकिन बार बार चेक कर रहे हैं, इस वक्त तक ये बहुत भयंकर रूप नहीं लगा है अगर 2-3 बार चेक कर रहे हैं तो। लेकिन ये एक आगे आने वाले संकट का, एक बड़े डिसऑर्डर का एक इंडिकेटर हो सकता है। इसी प्रकार जब एग्जाम होते हैं तो एग्जाम से पहले आपकी नींद भाग जाती है, आपको चिंता रहती है। इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं उससे पहले आपको चिंता होती है। कोई शादी हो रही होती है, शादी से पहले भी चिंता होती है। कोई भी काम करने लगते हैं तो उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ चिंता तो होती है। तो क्या चिंता इतनी बुरी चीज है? नहीं, कुछ हद तक चिंता जायज़ है, वो आपको मोटिवेशन देती है, आपको फोकस रखती है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो ये डिसऑर्डर बनने का खतरा रहता है। ये हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड ही होती है। आप देखेंगे फ्यूचर की जो डाउट्स हैं, जो शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, उनके संबंध के अंदर हमें चिंता होती है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो कैसे होगा। ये एक प्रकार का बहुत ज़्यादा होने पर डिसऑर्डर है, लेकिन ये आम बात है, थोड़ा बहुत हम सबको होता है, तो उसमें बहुत चिंता की बात नहीं है। लोग आके कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया है, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ रहता हूँ, मुझे डिप्रेशन हो गया है। ये डिप्रेशन का बहुत ही मिसयूज़ कहेंगे आप, ये डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन जब होता है तो हम, या जिसको भी डिप्रेशन होता है, बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। ऐसा लगता है शरीर से जान खत्म हो गई है, अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है, और बुरे बुरे ख्याल आते हैं, जैसे जीवन का मतलब क्या है, इस जीवन को आगे चलाने की क्या आवश्यकता है। ऐसे विचार जिसके अंदर ना उम्मीदी हो, होपलेसनेस हो, हेल्पलेसनेस हो, कि कोई उम्मीद नहीं बची है, किसी किस्म का कोई नजर नहीं आ रहा है कि आगे जीवन में कुछ हो सकता है। आमतौर पे डिप्रेशन की स्थिति वो है, लेकिन उसका भी लेवल होता है, एक शुरुआती लेवल है, और उसके बाद अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये साइकोटिक का रूप ले लेता है, एक साइकोटिक डिजीज बन जाती है, डिसऑर्डर बन जाता है। उस वक्त इसका केयर करना थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर इसमें मेडिसिन वगैरह का प्रयोग हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इस प्रकार का है, कोई भी आपको लगता है कि मुझे डिप्रेशन होने जा रहा है या मेरे को एंजाइटी डिसऑर्डर होने जा रहा है, तो अगर 2-3 बातों का हम ख्याल रखते हैं तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। पहली बात तो ये, हमने प्रेजेंट में रहना है, यानी प्रेजेंट में रहना है। जो एंजाइटी होती है तो हम फ्यूचर को देखते हैं, शंकाओं के साथ होगा या नहीं होगा, और डिप्रेशन होता है तो हम फ्यूचर को देखते हैं कि वो हमारे लिए अगेंस्ट जा चुका है, और प्रेजेंट में उसको हम जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों ही गलत है। हमने प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको इम्पोर्टेंस देना है। दूसरी बात, अपने आप को बिजी रखना है। कहते हैं ना, खाली मन शैतान का घर होता है, क्योंकि मन में विचार आते ही रहते हैं। अगर ये खाली रहेगा तो ये कुछ ना कुछ दुविधा भी ला सकता है। अपने आप को किसी न किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में, ऐसे काम में जो आपकी मदद करे, उसको रखना चाहिए, बिजी रखना चाहिए। तीसरी बात ये कि मन में बहुत ख्याल आते हैं, जब एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एक आदत बना लें, सोने से पहले कुछ वक्त निकालें, आधा घंटा या 15 मिनट, जो भी मन में विचार आते हैं, जो भी विचार आते हैं, जितने भी आते हैं, उन्हें लिख डालिए। वो सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। उन्हें लिखिए, विस्तार से लिखिए, फिर आपकी मर्जी है उन्हें आप रखना चाहें या उसको डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन एक बार उनको अपने दिमाग से उसको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमने अपने आप को वर्तमान में रखना है, अपने दिमाग को थोड़ा खाली रखना है, जैसे लिखकर खाली रखते हैं। अपने आप को थोड़ा बिजी रखना है, और हर चीज़ को जो हम
देख रहे हैं कि हम असहाय होते जा रहे हैं, इस रूप में ना देखें। जीवन में आपने बहुत सारी सफलताएं पाई हैं, अपनी सफलताओं को गिनो, अपनी परेशानियों का नहीं। अगर हमारा फोकस सफलताओं पे हो जाता है तो हमारा ओरिएंटेशन सफलताओं की तरफ हो जाता है और हम पॉजिटिव काम की तरफ उत्साहित होते हैं। अगर विफलताओं पे होता है तो हम नेगेटिविटी की तरफ भागते हैं। आप कहें कि हमें सफलता तो कभी मिली ही नहीं। सफलता आप छोटी छोटी चीजों में देखिए। अगर आप आज सुबह वॉक करने गए हैं, 1 घंटा वॉक करके आए हैं, तो क्या सफलता नहीं है? ये भी सफलता है। अगर आप वक्त पे ऑफिस में आए हैं, ऑफिस में आपको 7 8 9 घंटा जितना टाइम लगाना है वो लगाया है, क्या सफलता नहीं है? ये भी सफलता है। छोटी छोटी चीजें जो आपको करनी है, वो जो अगर पूरी हो जाती है वो सफलता ही है। छोटी सफलता से ही बड़ी सफलता मिलती है। तो काउंट योर सक्सेसेस, दे बिकम योर ब्लेसिंग्स, ना कि अपने फ्रस्ट्रेशन को जो ऑब्स्टेकल बन जाए। बस सफल सोचें, सफल बने। चिंता से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी।